बिहार में एक मजबूत सरकार का भी गठन करना है, एक अस्थाई सरकार का गठन करना है, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन करना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित करना है। ऐसा बिहार के लोगों ने मन बनाया है और इसका संदेश कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से निकल के जाने वाला है। और कुढ़नी की जनता इसीलिए ये सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही है कि पूरे बिहार को भी संदेश देगी कुढ़नी की जनता और देश को भी देगी कि अब आगे जो चुनाव बिहार में विधानसभा का होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता बनाएगी। यह सोच बिहार के लोगों ने अपने मन में बना लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष साइन। आप देख रहे पोस्ट टीवी। अभी देखिए नुक्कड़ सभा के लिए यहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे जी आ गए हैं और यहां पर देखिए एक छोटी सी नुक्कड़ सभा आयोजन किया गया था। और बीजेपी की एक रणनीति होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुक्कड़ सभा करके लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए महंत मनियारी हाट के नज़दीक ही यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे तो आपको सुनाएंगे। देख रहे हैं पोस्ट टीवी हमारे साथ। कुढ़नी की जनता से और मनियारी की जनता से आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, केदार गुप्ता जी को इस उपचुनाव में विजयी बनाने के लिए आपका सहयोग मांगने आए हैं। आपसे अपील करने आए हैं कि आप बड़ी संख्या में 5 तारीख को अपना मतदान केदार गुप्ता जी के पक्ष में करें ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी मजबूत हो और आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति को एक नई दिशा भी मिले, जिससे बिहार एक नई दशा की तरफ आगे बढ़े। मित्रों, हम सब लोग आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि 2022 का जो ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव बिहार की जनता को एक नया, कुढ़नी की जनता बिहार को देने वाली है। तरुण जी इधर नहीं इधर है। तरुण जी हमारे कुढ़नी के सम्मानित मतदाता हैं। 5 तारीख को अपना मतदान करके बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम करेंगे। एक नया राजनीतिक सोच आगे आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को देने का काम करेंगे। पूरे देश की जनता, लगता होगा हम सब लोगों को ये तो एक विधानसभा का उपचुनाव, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे देश की जनता की नजर इस कुढ़नी के उपचुनाव पर है। क्योंकि इस उपचुनाव के परिणाम से बिहार की जनता की सोच, बिहार के आगे आने वाले दिनों में राजनीति की जो दिशा होगी, उस दिशा के बारे में बिहार की जनता का क्या जनादेश है, वह जनादेश निकल के जाने वाला। मैं अभी इसके पहले भगवानपुर पंचायत में था, रघुनाथपुर पंचायत में था और रघुनाथपुर मधुबन पंचायत जो है मैं वहां था। मैं वहां भी इस बात को कह रहा था, यहां भी दोहराना चाहता हूं। बाहर के लोगों का नजर इस पे, मैं कल पश्चिम बंगाल में था, किसी सुदूर गांव के क्षेत्र में पार्टी के काम से गया था। वहां कुछ लोग मुझसे मिले जो यहां से 600-700 किलोमीटर दूर होगा इस कुढ़नी से। 700 किलोमीटर दूर भी हमसे कुछ लोग मिलके बोले, दादा कुढ़नी में तो आपकी पार्टी चुनाव जीत रही है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पश्चिम बंगाल के गांवों में इस बात का खबर कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी का चुनाव जीत रही है। फिर मैंने पूछा, आपको कैसे पता लगा? बोले इधर बिहार के लोग रहते हैं और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मन बनाया है कि अब आगे आने वाले दिनों में बिहार को एक अस्थाई रूप से मजबूत नेतृत्व देना है। बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि आगे आने वाले समय में बिहार में
एक मजबूत सरकार का भी गठन करना है, एक अस्थाई सरकार का गठन करना है, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन करना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित करना है। ऐसा बिहार के लोगों ने मन बनाया है और इसका संदेश कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से निकल के जाने वाला है। और कुढ़नी की जनता इसीलिए ये सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही है कि पूरे बिहार को भी संदेश देगी कुढ़नी की जनता और देश को भी देगी कि अब आगे जो चुनाव बिहार में विधानसभा का होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता बनाएगी। यह सोच बिहार के लोगों ने अपने मन में बना लिया है, अपने दिमाग में बना लिया है और यह संदेश इस कुढ़नी विधानसभा चुनाव से निकल के जाने अंदर इस देश में टीका नहीं बना होता कोरोना का और वो टीका मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश और बिहार के लिए नहीं दिए होते तो क्या इस भारत जैसे बड़े देश में जिस तरीके से कोरोना से हमने लोगों की जिंदगी बचाई, हम बचा पाते क्या? मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं आज कह सकता हूं कि बिहार में 12 करोड़ की जो आबादी है और बिहार के लोगों को जो हमने टीका देने दिलवाने का काम किया, गांव-गांव में भी दिलवाया, हर पंचायत तक दिलवाया, घरों तक टीका पहुंचवाया और टीका पहुंचवा के बिहार के करोड़ों लोगों के जान को बचाने का यदि हम काम कर सके तो नरेंद्र मोदी जी के कारण कर सके। आज गांव में यदि गरीबों को अनाज मुफ्त मिल रहा है, गरीब आदमी मुफ्त में अनाज ले रहा है, उसको जन वितरण प्रणाली से दुकान से अनाज मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण मिल रहा है। और 1-2 महीने से 4 महीने 6 महीने से नहीं मिल रहा, 2 साल से यह अनाज देने का काम उन गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए शौचालय बनाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों के लिए आवास बनाने का काम कर रही है। गरीब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जो काम और देश और राज्य के विकास के लिए जो काम करना चाहिए वह काम हम कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इस राज्य के अंदर आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज होता है। आज कोई ब्लॉक नहीं बचा होगा, बिहार का कोई पंचायत नहीं होगा जहां हमने कुछ लोगों को उस योजना के तहत इलाज नहीं करवाया हो। उस गरीब के जान को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान योजना के कारण हुआ। आज गरीबों को चिंता नहीं करना पड़ता कि 5 लाख तक का इलाज कराना है तो पैसा कहां से आएगा। आज वो प्राइवेट अस्पताल में भी जाके बेहतर तरीके से 5 लाख रुपए तक का इलाज कराता है, उसके घर से पैसा नहीं लगता। ये व्यवस्था हमने बनाई थी। मैं जब मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने इस राज्य के लाखों गरीबों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से भी पैसा देकर उसकी जान को बचाने का काम किया। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं मानता हूं कि मेरा फर्ज है गरीबों का सेवा करना और वो सेवा करने का काम हम लोग करते थे। मैं मानता हूं कि जैसे हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, केदार गुप्ता ने भी 2015 से 2020 तक ईमानदारी से कुढ़नी के लिए काम किया था। मैं मंत्री था, मैं गवाह हूं कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए न केवल मेरे विभाग के बल्कि दूसरे विभागों के काम के लिए भी मुझसे मिलते थे और कहते थे कि कुढ़नी में कैसे विकास होगा। उन्होंने अनवरत सेवा किया और मामूली कुछ मतों के अंतर से वो 2020 का चुनाव हार गए। शायद नियति को यह ठीक नहीं लग रहा था कि कुढ़नी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हो। ईश्वर को शायद ये ठीक नहीं लग रहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र से केदार गुप्ता विधायक न हो, इसलिए ऐसा घटनाक्रम हुआ जिस घटनाक्रम के कारण चुनाव का अवसर इस कुढ़नी विधानसभा में आ गया। और कुढ़नी की जनता को एक बार अवसर मिला है कि जो पिछली बार 400-500 वोटों की चूक कमी रह गई थी, इस बार सूद समेत पूरा थोक वोट भारतीय जनता पार्टी और केदार गुप्ता के पक्ष में देके जो एक छोटी सी गलती हुई थी उस गलती को ठीक करके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करके केदार गुप्ता को जिताने का काम हम सब लोग करेंगे। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि केदार गुप्ता चुनाव जीतते हैं तो वो उसी तरीके से सेवक के रूप में काम करते रहेंगे जैसा उन्होंने पूर्व में किया था। 2 साल तो वो विधायक भी नहीं थे 2020 से 22 तक, लेकिन क्या कुढ़नी की जनता कह सकती है कि केदार गुप्ता कुढ़नी नहीं आते थे? केदार गुप्ता कुढ़नी के लोगों से नहीं मिलते थे? कुढ़नी के लोगों के सुख दुख में उनकी भागीदारी नहीं हुई है? कुढ़नी के विकास के लिए भी पूर्व विधायक के नाते उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने प्रयास नहीं किए? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि इस 2 साल में भी 2.25 साल का मैं गवाह हूं, फिर मैं इधर मंत्री 2.25 साल रहा,
पूर्व विधायक के नाते भी वो काम करते थे। मैं पूछता था उनसे, केदार जी आप तो चुनाव हार गए हैं, आप इतना दिन रात विधायक की तरह क्यों लगे रहते हैं? आपके जो विधायक निर्वाचित हैं वो तो कभी नहीं मिलते। बोला कि हमेशा केदार जी बोलते थे कि मंगल जी भले ही 200-400 वोटों से चुनाव हार गया हूं, लेकिन हजारों हजार लोगों का समर्थन और लाखों लोगों का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति है, उस नाते सेवक के रूप में हमको काम करते रहना है। इसलिए हमारे सामने जो भी विषय आएगा मैं तो अपना काम करता ही रहूंगा, बाकी हमारे क्षेत्र की जनता आगे तय करेगी। संजोग से आज तय करने का अवसर आ गया है और आप सब लोगों से हम निवेदन